भारत में एचएमपीवी वायरस की एंट्री से दहशत का माहौल छा गया है। पहले बेंगलुरु में 8 महीने की बच्ची, फिर कर्नाटक में ही 3 महीने की एक और बच्ची इस वायरस से इन्फेक्टेड पाई गई। फिर गुजरात से भी एक केस और ऐसे ही अब तक 5 राज्यों में 8 केसेस कंफर्म हुए हैं। चाइना में पहले ही इमरजेंसी लागू है और अब मलेशिया, हांगकांग और इंडिया जैसे देशों में धीरे धीरे ये वायरस फैलता जा रहा है। पर क्या ये एचएमपीवी वायरस भी कोरोना जितना खतरनाक हो सकता है? और आखिर ये वायरस है क्या? क्या इससे बचा जा सकता है? क्या है इसके सिम्टम्स? इसकी संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी इस वीडियो में, तो एंड तक बने रहे हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं यशस्वी सिंह। एचएमपीवी यानी ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस एक रेस्पिरेटरी वायरस। ये वायरस मेनली छोटे बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोगों को ज्यादा इन्फेक्ट करता है। पर एचएमपीवी कोई नया खोजा गया वायरस नहीं है। सीडीसी यानी यूएस सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अनुसार इसे पहली बार 2001 में खोजा गया था। वहीं एक्सपर्ट्स का कहना है कि कुछ सेरोलॉजिकल सबूत बताते हैं कि ये वायरस कम से कम 1958 से फैला हुआ है। Health experts have clarified that HMPV virus is not a new virus. It was first identified in 2001 and it has been circulating in the entire world since many years. HMPV spreads through the air by way of respiration. This can affect persons of all age groups. The virus spreads more during the winter and the early spring months. On recent reports, the cases of HMPV in China, the Health Ministry, the Indian Council for Medical Research and the National Center for Disease Control are keeping a close watch on the situation in China as well as in their neighboring countries. WHO has taken cognizance of the situation and will share their report shortly with us. The country data for respiratory viruses available with Indian Council for Medical Research (ICMR) and the Integrated Disease Surveillance Program has also been reviewed, and no surge in any of the common respiratory viral pathogens is observed in India. Joint Monitoring Group meeting was held under the chairmanship of Director General for Health Services on 4th of January 2025 to review the situation. The health systems and surveillance networks of the country remain vigilant, ensuring the country is ready to respond promptly to any emerging health challenges. There is no reason to worry. We are closely monitoring the situation. अब बात करते हैं इस वायरस के सिम्टम्स की। एचएमपीवी के आम लक्षण बिल्कुल फ्लू जैसे हैं, यानी खांसी, बुखार, नाक बंद होना या बहना, गले में खराश और सांस लेने में कठिनाई। पर घबराने की जरूरत कब है? यदि ये लक्षण लंबे समय तक बने रहे या सांस लेने में दिक्कत हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। एचएमपीवी वायरस बाकी कम्युनिकेबल डिजीज की तरह मुख्य रूप से खांसने, छींकने और इन्फेक्टेड प्लेसेस को छूने से फैलता है। इसलिए स्वच्छता और सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। अब सवाल ये है कि एचएमपीवी से बचने के लिए क्या करें? तो इससे बचने के उपाय भी बिल्कुल कोरोना वायरस से बचने के उपायों की तरह है। मास्क पहने, खासकर भीड़ भाड़ वाली जगहों पर। अपने हाथों को अच्छे से धोए, साबुन और पानी से कम 20 सेकंड तक। दरवाजे के हैंडल, मोबाइल और अन्य इंपॉर्टेंट चीजों को साफ रखें। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए पौष्टिक खाना, एक्सरसाइज और सफिशिएंट नींद जरूर लें। हालांकि ये वायरस कोविड-19 से मिलता जुलता है, लेकिन भारत के स्वास्थ्य विभाग ने कुछ दिन पहले ही स्पष्ट किया था कि ये वायरस भारत के लिए तत्काल कोई खतरा नहीं है। पर अब आईसीएमआर ने बढ़ते केसेस की पुष्टि की है और ऑफिशियली भारत में एचएमपीवी वायरस ने दस्तक दे दी है। आप सब एचएमपीवी वायरस को हल्के में ना लें। आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है। हमारी आपसे यही अपील है कि घबराए नहीं, बल्कि सतर्क रहे और सावधानी बरते। तभी हम सब इस खतरनाक वायरस से बच सकते हैं। नमस्कार।